हमारे साथ सुनील कुमार जाखड़ है, जो इस इलाके से विधायक भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। जाखड़ साहब, ये पूरी घटना संसद में भी उठी है, आपके हल्के में हुई है, क्या लगता है कि इसके पीछे है क्या? ये जो घटना बर्बरतापूर्ण जो हत्या की गई है इस्लामिक तालिबान की तर्ज पे, ये अकाली सरकार की जो पॉलिसी परसू कर रहे हैं, जिसके तहत इन्होंने शराब का जो माफिया है, ड्रग का माफिया है, उसको ना सिर्फ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, परंतु राजनीति से जुड़े हुए ऊंचे परिवारों के खुद सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, उनका बहुत बड़ा इस कारोबार के अंदर हिस्सा है। और इसके जरिए एक सोची समझी चाल के तहत ना सिर्फ अकाली पार्टी इस नशे के व्यापार से पैसा इकट्ठा करती है, परंतु एक गुंडों की फौज पाल रखी है अकालियों ने, जो इलेक्शन के बाद लोगों को इस तरह से दहशत का माहौल फैला के उनकी आवाज दबाते हैं और इलेक्शन के दौरान लोकतंत्र की जो भावना है, लोकतंत्र का जो फतवा है लोगों का, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये गुंडों की फौज जिसने ये इस तरह से बर्बरतापूर्वक को कत्ल किया है, यही लोग बूथ के ऊपर जाके बूथ कैप्चर करते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कर रही है? हमारी सबसे पहले तो जिस मांग को लेकर हम जा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ ये जो जिसने ये बर्बरतापूर्व कार्य किया है, जो शोली नाम का, ये नशे का जो व्यापार का सबसे बड़ा माफिया आप समझ लीजिए। पहले पौंटी चड्डा जो थे, उसमें पूरे पंजाब का लीकर ट्रेड उनके पास था। अब पौंटी चड्डा की जगह जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें ये शोली पनप रहा है। इसके अंदर अकाली मंत्रियों के हाथ है और उन लोगों के साथ मिलके ये जो संरक्षण की वजह से हमें पंजाब पुलिस के ऊपर कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस और खास करके यहाँ अबोर की और फाजिलका डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है, अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है उनको क्लीन चिट देने के लिए। वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे उस समय घटना के समय मौजूद नहीं थे, परंतु एक अभी सबूत सामने है, अभी शहाबुद्दीन जेल में बैठ के उसने मर्डर करवाए थे और कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी है। ये बड़ी सोची समझी चाल के तहत दहशत फैलाने के लिए किया गया। सीबीआई की इंक्वायरी हो, इन लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं गिरफ्तार होगा तो ना सिर्फ अबोर में बल्कि पूरे पंजाब में हमारा जो दलित समाज है मिलके इस बात को लेकर, सारे जो कांग्रेस पार्टी है इसको लेके, इसके न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब में वैसे भी कभी इस तरह की कभी घटना नहीं हुई, पर यह घटना अपने आप में ही बहुत ज्यादा गंभीर है कि हाथ पांव काट देना और उनमें एक की डेथ हो जानी है। क्या लगता है कि पंजाब के हालात किस तरफ जा रहे हैं? पंजाब में जानबूझ के सरकार इस किस्म के हालात पैदा करवा रही है। पहले पंजाब के अंदर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके किसानों की जो आवाज थी, किसानों का जो दुख दर्द था, जो पहले कपास के किसान थे, उनको जो 12 लाख एकड़ के अंदर जो नुकसान हुआ है, उससे ध्यान बांटने के लिए सरकार की शय पे लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। फिर उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई और जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले को लेके लोगों, लेडीज उस प्रदर्शन के अंदर थी जिनके ऊपर फायरिंग की गई और वहां पे 2 लोग शहीद हुए। उसी तरह परसों जिस तर्ज पे आपने देखा कि एक बच्ची जो बस के नीचे आके बड़ी बर्बरता से उसको कुचल दिया गया, उसके लाश को लेके पुलिस ने रात को उस परिवार के ऊपर फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियां चलाई, वहां पे लाठीचार्ज हुआ, एक इस बात के लिए कि वो अपना हक और न्याय मांग रहे थे। यहाँ पे भी मैं समझता हूं कि जिस किस्म के पैसे की ताकत, जिस किस्म से राजनीतिक संरक्षण इस शोली नाम के इस शराब माफिया को मिला हुआ है, हमें भी ये लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सीबीआई की इंक्वायरी मार्क होती है तो शायद लोगों में कोई विश्वास की किरण जागे। इधर सुनील कुमार जाखड़ जिस तरह ने कहा कि पूरे मामले की अगर सीबीआई जांच होगी तब जाकर जो है इस पे इंसाफ हो सकता है। पंजाब पुलिस के ऊपर जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद कम लग रही है। कैमरा सिंह के साथ सरबजीत सिंह, एबीपी न्यूज, अबोहर।